Hello everyone, welcome back to my channel Grace Coaches by Priyanshi Goku. So आज का वीडियो है सीए स्टूडेंट्स के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, एग्ज़ाम ख़त्म हो गई है, तो जिन्होंने भी एग्ज़ाम दी है प्लीज़ चिल करें, थोड़ा रिलैक्स करें। एंड जिनकी एग्ज़ाम अभी नवंबर में है, सो आपके लिए मैं अलग से बाद में बोलूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल जिनकी एग्ज़ाम ख़त्म हो गई है, रिलैक्स करिए। आपने काफ़ी पढ़ाई करी है एंड ये एग्ज़ाम दी है। मैं खुद एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, तो मुझे पता है कितना स्ट्रेसफुल होते हैं वो 15 to 18 डेज प्लस योर प्रिपरेशन टाइम एंड एवरीथिंग। सो जाइए, घूमिए, थोड़ा बाहर खाइए, सब कुछ करिए। बट गाइस, अगर आपको पता है कि अगर आपके एग्ज़ाम्स अच्छे नहीं गए हैं एंड यू नो कि अगर आप पास नहीं होने वाले हैं, हम सबको पता होता है कहीं ना कहीं कि कुछ ना कुछ हमने गलती की है एग्ज़ाम्स में एंड हमारे पेपर्स अच्छे गए हैं, बुरे गए हैं, ठीक गए। तो अगर आपको पता है कि आपके पेपर्स बहुत बुरे गए हैं एंड चांसेस आर वेरी लो कि अगर आप पास होने वाले हैं, तो कोई बात नहीं, निराश मत होइए। आप थोड़ा ब्रेक लीजिए, अपने आप को रिफ्रेश करिए एंड देन प्लीज स्टार्ट स्टडिंग। बिकॉज जब रिजल्ट आता है तभी और डिसअपॉइंटमेंट की वजह से टाइम चला जाता है एंड देन हार्डली 2.5 months रह जाते हैं। सो माई पर्सनल एडवाइस, इफ़ यू गाइज नो कि आपके एग्ज़ाम्स बुरे गए हैं या फिर आपको रिविजिट करने की ज़रूरत है कुछ सब्जेक्ट्स, so that in case you fail, see, this is not a demotivation video, this is just for a reality check. So and if you guys are very sure that your exams have gone okay or very well and you can cope it up after the results come up, then also you can go for it. So now for the people who are going to give their attempt in November, now you have 5 months for preparation. So everybody knows their own strengths and weakness. सबको आपकी कैपेसिटी पता रहती है, ठीक है, अपनी कैपेसिटी पता रहती है, फिर स्ट्रेंथ वीकनेस पता रहता है, प्लस पता रहता है कि कौन सी सब्जेक्ट पसंद है, नहीं पसंद है। टुडे इज 2 June and usually the exam starts from 1st of November or 3rd of November. So exact 5 months है। So chalk out a plan, आज ही प्लान बनाइए। 5 months के लिए नहीं बनाइए। हम यही गलती करते हैं, हम पूरे 5 महीने के लिए प्लान बनाते हैं, जो कि बहुत गलत है। छोटा छोटा प्लान तैयार करिए 15 डेज के लिए एंड बाय द एंड ऑफ 5th और 6th डे रिविजिट द प्लान। इसका मतलब ये है कि अगर आपको लग रहा है कि आप 5th डे तक सिर्फ सेकेंड डे तक का सिलेबस कवर कर पाए हैं, तो ऑफकोर्स आपको रिविजिट करना पड़ेगा और आपको आपका मेथड चेंज करना पड़ेगा पढ़ाई का। एंड तो ये आप ज़रूर करिए अभी से। इनफैक्ट मैं बोलूँगी आज ही आप ये प्लान तैयार करिए एटलीस्ट फॉर 15 डेज एंड सी हाउ इट वर्क्स फॉर यू। एवरीबडी हैज़ डिफरेंट स्टाइल ऑफ स्टडिंग। मैं रात को पढ़ती थी, रात को काफ़ी शांति होती है, तो मैं रात को पढ़ती थी एंड 2 सब्जेक्ट्स में लेती थी। रात को एक थ्योरी सब्जेक्ट लेती थी क्योंकि मुझे बेटर लगता था एंड दोपहर और दिन में जब मैं पढ़ाई करती थी तब मैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट लेती थी। तो जैसा आप कंफर्टेबल हो वैसा आप करिए। अगर आप एक ही सब्जेक्ट के साथ जाना चाहते हैं, पूरा एक ही सब्जेक्ट एक बार में ख़त्म करना चाहते हैं, आप वो भी ट्राई कर सकते हैं, बिकॉज सबके अपने अपने मेथड होते हैं पढ़ने के। सेकेंडली, जब आप पढ़ाई कर रहे हैं, टू मोटिवेट योर सेल्फ, आप थोड़ा जंक फूड खाइए बट नॉट टू मच। लोग घर पे बैठ के जो पढ़ाई करते हैं काफ़ी जंक फूड खाते हैं पढ़ाई करते वक्त। आई वुड से डोंट डू इट। थोड़ा बहुत कभी चिप्स खा लिया, कभी बिस्किट खा लिए, दैट इज ऑल फाइन, बट नॉट टू मच ऑफ आउटसाइड फूड। प्लीज़ थोड़ा कंट्रोल रखिए एंड सी, यहाँ वहाँ थोड़ा बहुत खा लिया इज ओके, इज फाइन, नॉट एवरी डे। डोंट मेक इट एन एवरी डे हैबिट। घर पे बैठे बैठे बोर हो रहे हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो हम बाहर का खाएंगे, दैट इज नॉट ऑल हेल्दी फॉर व्हेन यू आर स्टडिंग। सो गाइस, ये प्लान जो या मेथड ऑफ स्टडी मैं आपको बताऊंगी वो सबके लिए है। अगर आपका कोई ग्रुप रह भी गया हो, आपने नहीं अटेम्प्ट किया हो अभी मेन एग्जाम में एंड आप करने वाले हैं नवंबर में,
तो ये प्लान आप भी फॉलो कर सकते हैं। एंड मैं फिर से पर्सनली एडवाइस करूँगी कि अगर आपका कोई ग्रुप बचा है या फिर पेपर्स कुछ बचे हैं जो आपने नहीं दिए हैं, उनके लिए प्रिपरेशन अभी से शुरू करिए। डोंट वेट फॉर द रिजल्ट। जिनका आपको पता ही है कि आपको ये शॉर्ट वापस देना ही है, तो उससे एक बेटर हो जाता है कि एक प्रिपरेशन पहले ही हो जाती है, क्योंकि रिजल्ट के वक्त थोड़ा टाइम चला जाता है एंड देन काफ़ी कम टाइम बचता है फॉर प्रिपरेशन, देन अगेन पेपर राइटिंग एंड एवरीथिंग एंड रिविजन के लिए। सो नाउ आई शेयर माई प्लान जो मैंने यूज़ किया था। सो मैंने मेरी एग्ज़ाम्स दी थी नवंबर 2020 में, कोविड के टाइम पे। तो तब काफ़ी एक्सटेंड हो गई थी एग्ज़ाम्स। पहले मई में होने वाली थी, फिर जून में एंड फिर फाइनली नवंबर में हुई। एंड सो चलिए मैं आपको बताती हूँ मेरा प्लान। सो जैसे मैंने पहले भी बताया कि मैं रात को पढ़ती थी एंड मैं 2 सब्जेक्ट साथ में लेती थी। तो पर इनिशियली मैं 1 सब्जेक्ट एट अ टाइम करती थी। सो पहले बार अगर मैंने एफआर लिया है तो मैं पूरा एफआर करूँगी। तो जब भी आप कोई सब्जेक्ट ले रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है कि आप मॉड्यूल से कर रहे हैं या फिर क्लासेस के नोट से कर रहे हैं या फिर जहाँ से भी कर रहे हो, वो एक बार पूरा कंप्लीट करिए। देन डू द आरटीपीज, प्रीवियस पास्ट आरटीपीज है वो करिए आप उसके साथ, ताकि अगर आपने किए हैं क्वेश्चंस या फिर अपने चैप्टर्स किए, आपको आइडिया आएगा जब आप आरटीपी करेंगे कि आपका कितनी पढ़ाई हुई है, आपको कितना समझ में आया है। डोंट लीव पास्ट आरटीपीज एटलीस्ट फॉर लास्ट मिनट, ठीक है। थोड़ा बहुत अभी से स्टार्ट कर दीजिए आरटीपीज के साथ। अगर आपका सब्जेक्ट हो गया है पूरा, देन गो विद द आरटीपी। एटलीस्ट एक अटेम्प्ट की आरटीपी आप करिए, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मुझे कुछ आता है। बिकॉज बहुत ज़रूरी है जब हम पढ़ाई करते हैं ये कॉन्फिडेंस आना कि येस आई नो द सब्जेक्ट और आई नो दिस चैप्टर और आई नो व्हाट आई हैव स्टार्टेड। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो मैं एटलीस्ट पास्ट 2 अटेम्प्ट्स की आरटीपी मैं जब एक सब्जेक्ट कोर्स करती थी तब उसके साथ करती थी, प्लस प्रीवियस पेपर 1 और 2 अटेम्प्ट के पेपर्स, एटलीस्ट एफआर एंड जो थोड़े बहुत सब्जेक्ट्स हैं उनके तो आप कर ही सकते हैं। यू कैन राइटिंग में अभी नहीं करना है तो मत करिए, एटलीस्ट यू कैन रफ में आप थोड़ा बहुत वर्किंग आउट ये सब कर लीजिए, तो वो बेटर रहता है। तो पहले मैंने एफआर लिया था बिकॉज एफआर इंटरेस्टिंग है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है एंड शुरुआत से थ्योरी थोड़ी बोरिंग होती है, तो एफआर लिया था। एफआर के सारे इंडेस मैंने मॉड्यूल से किए थे। मॉड्यूल में जितने भी क्वेश्चंस रहते हैं आप प्लीज़ उनको देखिए। कभी कभार वो क्वेश्चन सारे क्लासेस में कवर नहीं होते हैं, तो बेटर है कि आप यहाँ पे एक बार देख लीजिए, समझिए कि इंस्टीट्यूट भी कैसे क्वेश्चन पूछता है, एक फेयर आइडिया आएगा। एंड इनफैक्ट पूरे मॉड्यूल ख़त्म होने के बाद में या पूरे चैप्टर या फिर इंडेस ख़त्म होने के बाद में कुछ पीछे क्वेश्चंस रहते हैं, राइट, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, वो भी करिए, उनके भी सोल्यूशन प्रोवाइडेड रहते हैं, वो करिए तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। एंड इंडेस करिए, कंसोलिडेशन ये सब करिए। मॉड्यूल एफआर के लिए मैंने पूरी मॉड्यूल की थी एंड भाविक सर के लेक्चर्स देखे थे, उनके जो रिविजन लेक्चर्स होते हैं, भाविक चौकसी के रिविजन लेक्चर्स होते हैं वो देखे थे। आरटीपी में कोई अगर अमेंडमेंट्स है, कुछ चेंजेस है, वो सब देखे थे मैंने, उनके समरी नोट्स है। सो अगर आपकी पढ़ाई पूरी हो गई है एंड अगर आपको समरी सिर्फ रिवाइज करना है तो उनके समरी नोट्स हैं इंडेस के, हर इंडेस के अवेलेबल हैं, तो आप वो डाउनलोड करिए, उसका प्रिंट लीजिए। एंड प्लीज़ गाइज, मुझे पता है कि आजकल हम लोग सब मोबाइल से पढ़ लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, पर बेटर है कि हम सबका प्रिंट लेके, हार्ड कॉपी लेके उसे हाईलाइट करें या फिर अपना उधर कुछ भी पेन या पेंसिल से अपनी नोटिंग करें, बिकॉज तभी वो फील आती है कि वो हमने पढ़ा है, हमने वहाँ कुछ लिखा है, हमने वो रिवाइज किया है। हम स्टार मार्क करें, यूज़ डिफरेंट कलर्स ऑफ पेन और हाईलाइटर्स, अभी तक तो आप यूज़ कर ही लिए होंगे क्लासेस में, बट अगर नहीं भी किए हैं तो अब करिए, तो उससे एक बेटर रहता है एंड पिक्चर मेमोरी डेवलप होती है, सो दैट इज़ वेरी यूजफुल। सेकेंडली मैंने एफआर के बाद में तो ऐसा था कि पहले ग्रुप 1 ग्रुप 2 अगर आप फोकस कर रहे हैं किसी एक ग्रुप पे तो आप पहले एक ग्रुप का कंप्लीट कर सकते हैं, या फिर अगर आपने डिसाइड किया अगर आप दोनों ग्रुप देंगे तो आप दोनों ग्रुप के सब्जेक्ट्स कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं। सो मैंने एफआर के बाद में ऑडिट लिया था, बिकॉज ऑडिट इज़ अ सब्जेक्ट
जो हम यूजुअली हमने भले ऑडिटिंग की होगी आर्टिकलशिप में, पर हम लोग पढ़ना पसंद नहीं करते। थ्योरी है, काफ़ी पॉइंटली पॉइंट टू पॉइंट आंसर्स लिखने होते हैं एंड एवरीथिंग। सो ऑडिट के लिए पर्सनली मैंने ऑडिट के लिए सिर्फ मेरे क्लास के नोट्स रेफर किए थे। मैंने जेके शाह लगाई थी सीए फाइनल एग्जाम्स के लिए। सो मैंने जो उनकी एक बुक रहती है पूरा उसी में से पढ़ाई किया था, प्लस जो क्लास के नोट्स थे उसमें से। एंड अगर आप ऑडिट में और थोड़ी हेल्प चाहिए तो आप सानिध्य सराफ सर की वीडियोस देख सकते हैं, वो यूट्यूब पे अवेलेबल है। काफ़ी इन डेप्थ एंड बहुत क्लैरिटी के साथ वो एक्सप्लेन करते हैं। मुझे जब भी कोई डाउट होता था या फिर कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता था, आई यूज्ड टू ऑलवेज गो टू हिज यूट्यूब चैनल एंड मैं देख लेती थी उनके कौन से हैं वीडियोस, क्या है। वो काफ़ी टेलीग्राम पे क्वेश्चन आंसर सेशन भी रखते हैं, एमसीक्यू सेशन रखते हैं रोज़ के रोज़। सो अगर जैसे आपका ऑडिट पढ़ के हो गया है एंड देन अब दूसरा कोई सब्जेक्ट आप चले गए हैं, तो हमारा काफ़ी छूट जाता है उस सब्जेक्ट से रिलेशन एंड वी टेंड टू फॉरगेट। तो ऐसा ना हो इसलिए सर टेलीग्राम चैनल पे एमसीक्यूज डालते हैं काफ़ी सारे, एवरी डे एटलीस्ट 5 to 10 डालते हैं फॉर ईच एवरी चैप्टर। सो ही टीचर्स लॉ एंड ऑडिट बोथ। सो मैंने वो एमसीक्यूज अराउंड फॉर 5 months के लिए फॉलो किए थे टेलीग्राम पे एंड मैं रेगुलरली करती थी वो। सबसे पहले उठकर मैं उनके एमसीक्यूज ही सॉल्व करती थी। सो गाइज एमसीक्यू सॉल्व करना क्यों ज़रूरी है? बिकॉज आजकल हमारे पेपर में होते हैं एमसीक्यूज एंड अगर आपके एमसीक्यू सही जा रहे हैं तो आपके मार्क्स बढ़ जाते हैं, शॉर्ट मार्क्स मिलते हैं यहाँ पे। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस नहीं है ये, राइट? सो बहुत ज़रूरी है एमसीक्यू सॉल्व करते रहना, प्रैक्टिस करते रहना, स्पेशली थ्योरी सब्जेक्ट्स के लिए, बिकॉज इसमें टाइमलाइंस होती है, टैट होते हैं, बहुत कुछ होता है जो हम भूल जाते हैं अगर हम कंटिन्यूसली रिवाइज नहीं करते रहेंगे। सो ऑडिट के लिए मैंने इस तरह से पढ़ाई की थी। प्लस ऑडिट में आप जितने क्वेश्चन एंड आंसर्स पढ़ेंगे उतना बेटर रहेगा, बिकॉज यहाँ पे क्वेश्चन रिपीट नहीं होंगे, यहाँ पे टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी रिपीट नहीं होते हैं। सो एवरी टाइम देयर इज अ डिफरेंट क्वेश्चन। सो जितना अगर आप पढ़ेंगे क्वेश्चन एंड आंसर्स, जितना आप सॉल्व करेंगे उतना बेटर होगा। नेक्स्ट कमिंग टू अनदर सब्जेक्ट दैट आई टुक आफ्टर ऑडिट वाज कॉस्टिंग। सो अगेन कॉस्टिंग मैंने पूरी मॉड्यूल से की है। बहुत ज़रूरी है कि आप पूरा मॉड्यूल एक बार देखें कॉस्टिंग का, उसके सारे एग्जाम्पल्स, उसके सारे क्वेश्चंस आप अच्छे से करें। एंड कॉस्टिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बहुत लेंदी होता है, पेपर इज ऑलवेज लेंदी कॉस्टिंग का, एंड बहुत डिफिकल्ट होता है कंप्लीट कर पाना। तो बेटर है कि कॉस्टिंग में आप टाइम एलोकेशन फ्रॉम द स्टार्ट रखें। अगर आपका पूरा सिलेबस हो गया है एंड देन जैसे मैंने बताया कि आप आरटीपी या क्वेश्चन पेपर्स थोड़ा बहुत स्टार्ट कर दीजिए स्टार्टिंग से, पास्ट आरटीपी। सो आप राइटिंग प्रैक्टिस चालू कर दीजिए फॉर कॉस्टिंग, बिकॉज कॉस्टिंग में जब पेपर रीड करते हैं तब वो टाइम भी पूरा नहीं पड़ता है, बिकॉज रीडिंग टाइम भी कम पड़ जाता है। लेंदी काफ़ी क्वेश्चन रहते हैं, आप उनको समझते हैं, एनालाइज करते हैं एंड फिर डिसाइड करते हैं कि आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट भी करना है कि नहीं करना है। सो इसलिए मैं बोल रही हूँ अभी प्लानिंग स्टेज से ही, फर्स्ट स्टेज से ही जब आप कॉस्टिंग लेंगे पढ़ने के लिए, तब राइटिंग प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए कॉस्टिंग के लिए। एंड अगेन डू एज मनी क्वेश्चंस एज यू कैन। एंड कॉस्टिंग में कॉन्सेप्ट समझिए। इफ़ यू नो द कॉन्सेप्ट कि कैसे क्या होता है, कहाँ क्या अप्लाई करना है, तो आपके लिए ईजी हो जाएगा कॉस्टिंग। नाउ द फोर्थ सब्जेक्ट दैट आई टुक वाज आईडीटी। आईडीटी इज़ वेरी स्कोरिंग एंड अगर आपको आईडीटी कहीं से भी समझ नहीं आ रहा है, मॉड्यूल से पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, मैंने कहीं से भी नहीं पढ़ा था। मैंने डायरेक्टली यशवंत मंगल सर की बुक खरीद ली थी, उनके 2 मॉड्यूल्स हैं, मैंने दोनों बाय कर ली थी एंड दोनों मैंने थारली पढ़ी है आईडीटी के लिए। एंड उनके यूट्यूब पे रिविजन लेक्चर्स भी आते हैं, हर अटेम्प्ट के लिए वो देते हैं। सो उसके साथ अगर आप पढ़ना चाहिए तो उसके साथ आप हर एक चैप्टर पढ़िए, आपको क्लियरली हर एक कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। गाइज मैं जितने भी प्रोफेसर्स का नाम ले रही हूँ, मैं उन्हें यहाँ पे प्रमोट नहीं कर रही हूँ, प्रमोशन नहीं कर रही हूँ उनका। मैं यहाँ पे उनका सिर्फ नाम इसलिए ले रही हूँ क्योंकि उनकी मदद के थ्रू मैं पास हुई हूँ एंड
I'm grateful to them for those videos and everything that they have provided for us. So आप उनको ज़रूर जाके देखें। याशिन मंगल सर के बहुत सारे रिविजन लेक्चर्स के वीडियोस होते हैं, अमेंडमेंट लेक्चर्स वो डालते हैं। कीप ऑन लिसनिंग टू देम। आप बोर हो रहे हैं, आईडीटी इज अ सब्जेक्ट जिससे आप कभी बोर नहीं हो सकते। आप याशिन मंगल सर के वीडियो को 1x 1.5x 2x पे डाल के जब भी आप बोर हो रहे हो, अगर आपको मन नहीं कर रहा है पढ़ाई करने का, कुछ भी नहीं कर रहा है, आप उनके वीडियो सुनिए, आपको अपने आप आईडीटी का रिविजन हो जाएगा। सो आईडीटी इज अ वेरी फन सब्जेक्ट। उनके भी एमसीक्यू सर यूट्यूब चैनल पे डालते रहते हैं एंड तो आप रेगुलरली उनको सॉल्व करिए, बहुत मजा आएगा आपको, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा जैसे जैसे आपके एमसीक्यू सही निकलते जाएंगे। देन आई टुक लॉ। सो लॉ मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया था, कंपनी लॉ एंड इकोनॉमिक लॉ। कंपनी लॉ मैंने पूरा जेके शाह की टेक्स्ट बुक से किया था, बट इकोनॉमिक लॉ मैंने पूरा अर्पिता तुलसियान मैम के बुक से किया था। सो आप चाहें तो उनकी भी बुक परचेज कर सकते हैं एंड उनके यूट्यूब वीडियोस होते हैं इकोनॉमिक लॉ के लिए, वो पूरा रिविजन लेक्चर डालती हैं, ठीक है। तो आप उसमें से, मैंने पर्सनली इकोनॉमिक लॉ पूरा उनके रिविजन लेक्चर जो थे उनको पॉज कर करके बार बार उसमें से मैंने पूरा पढ़ा है, पूरा लर्न किया है एंड दैट वाज वेरी हेल्पफुल। वो काफ़ी सारे पॉइंट्स, अमेंडमेंट्स, सब कुछ रिविजन लेक्चर के टाइम पे क्लियर कर देती हैं। सो आप उनकी बुक खरीदें एंड उनके यूट्यूब लेक्चर सुने एंड यू नो मेक योर ओन नोट्स, मेक योर ओन पॉइंट्स। उसके बाद में उनके क्वेश्चंस भी रहते हैं, वो भी आप सॉल्व करिए। नाउ कमिंग बैक टू इकोनॉमिक लॉ इज मैनेजेबल एंड दैट इज ईजी ऑल्सो। नाउ कमिंग टू कंपनी लॉ। सो कंपनी लॉ में बहुत सारी चीज़ें हैं, पूरा डायरेक्टर्स का पार्ट है, देन यू हैव नेवी कंपनी एंड ऑल दीज थिंग्स। सो आप उसको ब्रेक कर लीजिए। फर्स्ट यू कैन गो विद फॉरेन निफ्टी, ये सब छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, बट दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, इन्हें स्किप मत करना। एमसीक्यूज काफ़ी आते हैं, प्लस सेपरेट क्वेश्चंस भी आते हैं डिस्क्रिप्टिव। सो इनके लिए आप अपना मॉड्यूल या फिर जो भी आप क्लासेस हैं वो नोट्स रेफर करिए, जिससे भी आप कंफर्टेबल हो वो आप टेक्स्ट बुक रेफर करिए फॉर एग्जाम्स। अगेन लॉ के लिए आप सेम चीज़ फॉलो कर सकते हैं। एमसीक्यूज के लिए टेलीग्राम चैनल है सानिध्य सराफ सर का, उस पर आप जाइए एंड रोज वो कोई ना कोई चैप्टर के एमसीक्यूज डालते हैं। डू सॉल्व दैट। पर्सनली मैंने किया है बिकॉज हमारा यू नो टाइम काफ़ी लंबा था एंड यू फॉरगेट दीज यू नो सेक्शंस एंड पेनल्टीज एंड एवरीथिंग, सो इट्स बेटर यू कीप ऑन रिवाइजिंग देम। सो आप सब्जेक्ट बार बार या चैप्टर बार बार रिवाइज नहीं कर पाएंगे, वो काफ़ी बोरिंग हो जाता है। सो दीज एमसीक्यूज के थ्रू आपका रिविजन भी हो जाता है एंड आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो जाता है। सो आप अर्पिता मैम के भी वीडियो लेक्चर्स देख सकते हैं फॉर रिविजन एंड एवरीथिंग। नाउ लेट्स कम टू अनदर सब्जेक्ट, दैट इज आवर डीटी। सो डीटी के लिए आप मॉड्यूल रेफर करना चाहें तो कर सकते हैं, बट मैंने नहीं की थी। मैंने भंवर बुराना सर के बुक्स ली थी, उनकी भी 2 पार्ट्स हैं, वो मैंने दोनों पार्ट लिए थे, एक इंटरनेशनल टैक्स वाला पार्ट और एक नॉर्मल अपना जो डीटी होता है वो वाला, दोनों मैंने उनकी बुक से रेफर किया है। बुक कॉम्प्रिहेंसिव है पूरी, अगर आपने वो 2 बुक पढ़ ली तो आपको और कोई बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने और कोई बुक रेफर नहीं की थी वो 2 बुक के अलावा, प्लस सर के काफ़ी सारे लेक्चर्स हैं, तो आपको अगर कोई भी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है तो आप वहाँ पे वो वाले वीडियो को जाके देख सकते हैं, कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं एंड वापस यहाँ पे देख सकते हैं, वापस यहाँ पे पढ़े। एंड डीटी का एक चक्कर है, आपको रिविजन काफ़ी बार करना पड़ता है, काफ़ी सारे सेक्शन है, काफ़ी सारा एनालिसिस करना पड़ता है, काफ़ी यू नो क्रॉस कनेक्शन है सेक्शंस के बीच में, सो यू नीड टू कीप रिवाइजिंग दो सेक्शंस। ओके, सो भंवर बुराना सर के, एज वी कॉल हिम, बीवी सर के लेक्चर्स हैं, आप उनको देखिए, आप उनके साथ पढ़िए एंड काफ़ी सारे क्वेश्चन आंसर्स भी रहते हैं उनके बुक में, तो आप वो भी सॉल्व करिए। अपार्ट फ्रॉम दिस एमसीक्यूज, टैक्स भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका यू नो पेपर शायद कंप्लीट नहीं हो पाता है कभी कभी, बिकॉज काफ़ी लेंथी होता है कैलकुलेशन एंड एवरीथिंग। सो आपकी राइटिंग प्रैक्टिस टैक्स पेपर के लिए भी पहले से थोड़ी बहुत शुरू कर दीजिए। सी जनरली राइटिंग प्रैक्टिस
3 to 4 पेपर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज FR, सेकेंड इज कॉस्टिंग, थर्ड इज DT एंड फोर्थ कभी SFM के लिए जरूरत पड़ गई तो, बट कॉस्टिंग, FR एंड DT तो शॉर्ट है। इसके लिए राइटिंग प्रैक्टिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं है कि बाकी पेपर्स के लिए नहीं है, बाकी पेपर्स के लिए अगर आपने बाद में भी चालू की राइटिंग प्रैक्टिस तो इट इज फाइन, बट इन पेपर्स के लिए आई वुड सजेस्ट जैसे जैसे आपका एक सब्जेक्ट खत्म होते जाता है एंड आपके आर्टिकल्स हो गए तो एक बार आप राइटिंग प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। गिव योरसेल्फ 3 hours प्लस दोस 15 minutes ऑफ रीडिंग टाइम, और ऐसा करिए जैसे आप एग्जाम हॉल में बैठ गए, यू नो, विदाउट एनी ब्रेक, जस्ट गो फॉर इट, भले आपको जितना भी आए, यू नो, बिकॉज ये तो हम मॉक कर रहे हैं, ये तो हम सिर्फ प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं। सो DT के लिए, इंटरनेशनल टैक्स के लिए उनका एक वीडियो है पूरा, आप वो इंटरनेशनल टैक्स पूरा वहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। उन्होंने काफ़ी चीज़ें भी यू नो अलग अलग वीडियो में बताई, लीगलाइजेशन लेवी है, डबल टैक्सेशन है एंड एवरीथिंग। सो दैट इज़ वेरी स्कोरिंग गाइस, सो डोंट स्किप दैट पार्ट, बहुत इंटरेस्टिंग भी है वो चीज़ें। सो आवर फाइनल सब्जेक्ट इज SFM। सो SFM इज इंटरेस्टिंग, प्रैक्टिकल है प्लस थ्योरी भी पढ़नी रहती है। इसकी थ्योरी स्किप मत करिए, जितने भी चैप्टर्स हैं, जितनी भी थ्योरी है, एंड SFM को आप मॉड्यूल से करिए, पूरा मॉड्यूल से ही करिए SFM, आई वुड से। काफ़ी सारे क्वेश्चंस है उसमें, तो आपको काफ़ी प्रैक्टिस भी मिल जाएगी, प्लस RTPs एंड एवरीथिंग। SFM में मेन बात ये है, या तो आपका पेपर बहुत इजी जाता है या तो बहुत टफ जाता है। नवंबर 20 में पेपर काफ़ी टफ था SFM का, बट फिर भी उसका ये है, ट्रिक है SFM के लिए कि वॉट एवर यू नो एटलीस्ट यू राइट दो स्टेप्स, बिकॉज स्टेप्स के मार्क्स मिलते हैं गाइस। एंड प्लस जो भी आप कैलकुलेशन कर रहे हैं प्लीज़ उसे प्रॉपरली नीटली करें पेपर में, एटलीस्ट कुछ ना कुछ मार्क्स तो मिल ही जाते हैं, यू नो, अगर आपने कुछ अच्छे बराबर स्टेप्स लिखे हो। सो गाइज फाइनली मैंने आपको बता दिया है कि मैंने 8 सब्जेक्ट्स की पढ़ाई कहाँ से की थी, मैंने क्या क्या चीज़ें रेफर की थी। सो अब मेन बात जो आपको ध्यान रखनी है, आपकी 8 सब्जेक्ट्स का सिलेबस खत्म हो गया, RTP खत्म हो गई, पास्ट पेपर्स खत्म हो गए, उसके बाद में हर सब्जेक्ट के लिए जैसे हमें 1.5 day मिलता है फॉर ईच एंड एवरी एग्जाम, फॉर ईच एंड एवरी पेपर, आप 2.5 days दीजिए अपने आप को, एंड 2.5 days में आपको पूरा सब्जेक्ट आपको रिवाइज करना है, एंड देन जो 3rd day का हाफ डे बचा है उसमें आपको पेपर अटेम्प्ट करना है। कोई भी पास्ट पेपर आप लीजिए, उसको रीडिंग टाइम एलोकेट करिए 15 minutes एंड देन गिव 3 hours का रीडिंग टाइम, सॉरी राइटिंग टाइम, एंड ये ज़रूर प्रैक्टिस करना है, क्योंकि कई बार क्या होता है हम पूरा पढ़ तो लेते हैं बट 1.5 day में रिवाइज नहीं कर पाते। सो कुछ समरी पॉइंट्स हमारे जो रह जाते हैं वो मिस हो जाते हैं, एंड एग्जाम में वही आ जाता है तो हम सोचते हैं कि हमारा रिविजन प्रॉपरली नहीं हुआ। सो ये बहुत ज़रूरी है कि आप 2.5 days में अपने आप को प्रैक्टिस दें। सो फर्स्ट प्लान इट फॉर 2.5 days, एंड गाइस मैंने ये किया है, ये मैंने पर्सनली किया है, एंड अगर आप चाहें तो प्रीलिम्स भी लगा सकते हैं। मैंने जेके शाह की प्रीलिम्स दी थी लॉकडाउन पीरियड में, तो उनका ये टाइम टेबल था कि 2.5 days में आप एवरी 2.5 days में आप के बाद आप एक पेपर अटेम्प्ट करें, एंड प्रीलिम्स अटेंड करिए, प्रीलिम्स दीजिए, डोंट वरी अगर आपको अच्छे मार्क्स नहीं भी आ रहे हैं प्रीलिम्स में तो इट्स फाइन। ये सिर्फ एक टेस्ट है कि आपको कितना आता है, आपको कितना समझ में आया है, आपको क्या याद रहता है, एंड आपकी प्रिपरेशन कैसी हुई है ये आपको पता चल जाएगा, पहले ही पता चल जाएगा। तो दैट इज वाई प्रीलिम्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्लस प्रीलिम्स में राइटिंग प्रैक्टिस हो जाती है, वो 3 hours की फीलिंग आ जाती है, एंड हम उसमें लिखते हैं तो हम कितना नर्वस फील करते हैं, हम कितना भूल जाते हैं पेपर लिखते वक्त, या फिर हमारी राइटिंग, हमारा जो नीटनेस है, क्लीनिनेस है पेपर में, वो बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। डोंट बी शैबी एट ऑल, एंड पेजेस की कंजूसी मत करिए, अच्छे से प्रेजेंट करिए अपने आंसर्स को, ऐसा भी नहीं कि आप पेजेस वेस्ट कर रहे हैं। सो आफ्टर दिस 2.5 days की राइटिंग प्रैक्टिस के बाद, प्रीलिम्स के बाद, यू कैन गो फॉर 1.5 days, या फिर 2.5 days के बाद आपको पता चलेगा कि यू नो आपके कौन से सब्जेक्ट्स वीक है, कौन से सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है,
कौन सी की आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो गई है, आपको कौन से कॉन्सेप्ट क्लियर है। सो अनदर 15 to 20 डेज आप उसके लिए एलोकेट करिए कि आपको कैसे रिवाइज करना है जो भी आपके वीक पॉइंट्स है, या फिर अगर आपको और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी चाहिए तो 2.5 डेज के बाद में जब मतलब ये जो आपने प्रीलिम्स फर्स्ट प्रीलिम अटेम्प्ट करी है उसके बाद आपको टाइम मिलेगा कि आप पूरा रिवाइज कर सके, सब कुछ प्लान कर सके अकॉर्डिंगली, आपको समझ में आ जाएगा राइट कि आप कहाँ वीक है एंड आपका स्ट्रेंथ क्या क्या है, कौन से सब्जेक्ट आपके बहुत अच्छे जा रहे हैं। नाउ फाइनल रिविजन टाइम इज 1.5 days। ऑफकोर्स 1.5 days भी हमें ट्राई करना है, मे बी आपको 2.5 days में सिलेबस पूरा हो बहुत अच्छे से बहुत प्यार से, ओके, बट 1.5 days इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्पेशली क्या होता है, हम हाफ डे एग्जाम लिखते हैं, आधा दिन चला जाता है, उसके बाद हम घर पे आते हैं, हमें वापस पढ़ाई करनी होती है। सो सेम टाइम टेबल सेम शेड्यूल आप रखिए 1.5 days के लिए। ऐसा समझिए कि आपकी एग्जाम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप लगातार 15 to 18 डेज एग्जाम देते हैं तो हम थक जाते हैं, तो वही सेम ट्रीटमेंट आपको देना होगा। एंड जब स्पेशली आप ये 1.5 days वाला स्केड्यूल फॉलो कर रहे हैं तो खिचड़ी खाइए, सो दैट लाइट खाएंगे तो आपको नींद नहीं आएगी। सो गाइज दिस वाज ऑल अबाउट कि मैंने सीए के एग्जाम्स के लिए कहाँ से पढ़ा था, कितना पढ़ा था। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें टू माय चैनल। एंड गाइज आज से ही प्लान बना लो एग्जाम्स का, बिकॉज टाइम बहुत जल्दी चला जाता है। सो बाय गाइज एंड स्टे मोटिवेटेड एंड स्टे हाइड्रेटेड ऑल द टाइम। बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।